आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम समझ लेते हैं न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला के बारे में। इससे पहले आपने न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पर हम न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं, दैट इज़ वाई नॉट प्लस पी बैकवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि हम नॉर्मली इस टाइप के ऑपरेटर को यूज़ करते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर की तरह, और इस टाइप के ऑपरेटर को यूज़ करते हैं बैकवर्ड की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर ये वाले यूज़ हो रहे थे वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे बैकवर्ड साइन के लिए। देन वाई नॉट प्लस पी बैकवर्ड ऑपरेटर, देन बैकवर्ड डेल्टा इसको बोल सकते हैं, डेल्टा वाई नॉट प्लस पी प्लस वन। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दी न्यूटन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आप बैकवर्ड में हम वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लस करेंगे, आपको याद होगा आपने फॉरवर्ड में इन चीज़ों को माइनस किया था, इन वैल्यूज़ को आपने माइनस किया था। तो दैट इज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर हैं, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रखने वाला है। बस यहाँ पर एक तो साइन बदल गए हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड के। साइन बदलने से वैल्यूज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जो वैल्यू टेबल से फॉरवर्ड फार्मूला में उठाते थे वही वैल्यूज़ यहाँ पर बैकवर्ड फार्मूला से उठाएंगे। बस जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर फार्मूला वाइज कहा जा सकता है, यहाँ पर पहले आप पी में से वैल्यू को माइनस करते थे हर वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पर हम आप वैल्यू को जस्ट ऐड करते जाते हैं, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फैक्टर्स हैं, तो आप डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल करेंगे। देन बैकवर्ड फार्मूला ऑफ दी बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ 4 वाई नॉट, ये सब चलता रहेगा ऐसे के ऐसे ही। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक टेबल ले ली है, दैट इज़ एक्स की वैल्यू, दीज आर वाइज वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज एक्स। हमें यहाँ पर बेसिकली अब फाइंड आउट करना है, लगभग मान लीजिए इसके बाहर की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स से हमने 418 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब हमारी रेंज इस वैल्यू के बाहर चली जाए या हम कहीं टेबल के लास्ट की वैल्यूज़ को सर्च आउट कर रहे हो, तो हमारे लिए बैकवर्ड फार्मूला सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। वहीं अगर हम शुरू से होने वाली सपोज मैं अगर इसमें 95 या 90 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ, या 100 से लेकर के 150 लगभग 130 125 या यहाँ शुरू की कोई सी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ, तो हमारे लिए फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ट रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूले में ये नंबर जो इटरेशंस हैं, ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे उतनी ही हमारा आंसर प्रिसाइज आएगा। ठीक है, तो सपोज़ हम इसमें फाइंड आउट करने वाला हूँ, क्वेश्चन में बोल दिया गया कि हमें एक्स में 418 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई की। तो आइए देखें किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस टेबल को फिल कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ को फिल कर दिया है। हम यहाँ पर बहुत आज आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा माइक्रो हो जाने वाली है, क्योंकि पॉइंट के भी दूसरे नंबर तक जा कर के वैल्यू आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा इफेक्ट जो है इस आंसर पर नहीं डालने वाली। तो हमारे पास जो मेजर वैल्यूज़ हैं वो यही रहेंगी, हम इनके ऊपर ही काम करना शुरू करेंगे। अब हमें काम करना है x = 418 पर फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि p किस तरह से निकालेंगे। तो हमारा p जो है वो रहने वाला है 418, जो हमें वैल्यू चाहिए, माइनस उसके नियरेस्ट वैल्यू जो हमें मिली, दैट इज़ ऑफ 400 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ ईच वन। हम यहाँ पर इक्वल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे इजीली। तो दैट विल बी 18 डिवाइडेड बाय 50 विच इज़ इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 50 विच इज़ इक्वल्स टू 0.36। ओके, तो 0.36 जो है हमारी p की वैल्यू आ गई है, और अब इसी को बेस मान करके हम अपने आगे फॉर्मूला में वैल्यूज़ को फिल आउट करना शुरू करेंगे। एक वैल्यू को फिल कर देते हैं, बाकी बताता हूँ। वाई नॉट, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम बैकवर्ड फार्मूला में चल रहे हैं, तो हम इन वैल्यूज़ को कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, इन वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, तो हमारे लिए यहाँ पर बन गया 21.27 प्लस, फार्मूला के हिसाब से देख लेते हैं, p दैट इज़ 0.36 मल्टीप्लाई विद दी डेल्टा वाई नॉट मीन्स 1.37 प्लस p 0.36 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट से हम इस वैल्यू को उठाते हैं, दैट इज़ -0.11, और बाकी इन सब वैल्यूज़ को भर लेते हैं हम। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी वैल्यू को यहीं पर ला करके रोक दिया है, क्योंकि हम इसके अगर आगे जाते हैं तो हमारे पास 0.36 अप टू 5 फैक्टर्स नीचे हो जाएंगे, विच विल बी डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है वो 120 हो जाने वाली है। एक छोटी सी वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे 120 से, वो ऑलरेडी इतने माइक्रो में चली जाएगी, और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन जब इस माइक्रो साइज़ के साथ होगी तो उसका ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यू आनी नहीं है। मतलब वो अगर फ़र्क डालेगी भी तो डेसिमल के पॉइंट के लगभग 3 या 4 प्लेसेस पर डालने वाली है।
ये हमको बेसिकली जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं तो हमको आइडिया हो जाता है कि आपको भी जब आप क्वेश्चन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू आपके काम की आगे आने वाली है। तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो पॉइंट के 4 या 5th प्लेस पर जा करके कुछ इफेक्ट डालेगी। इनिशियल वैल्यूज़ पर हम काम करते हैं क्योंकि हमें फाइनली अगर राउंड ऑफ करना भी है तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है कि पॉइंट के केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ दी गई हैं। तो आप भी जो वाई कैलकुलेट करेंगे वो भी आप पॉइंट के डेसिमल के 2 आगे तक की वैल्यू को राउंड ऑफ करके छोड़ देंगे। तो उस वैल्यू, वो वाली वैल्यू जो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालने वाली, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। आ जाते हैं अपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन पर बात करते हैं। हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया है। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 इसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा आपको कि हम किस तरह से कैलकुलेटर की मदद से इसको एक ही बारे में सॉल्व कर सकते हैं। 21.27 एज इट इज़ प्लस, अब यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली करना है। आप जहाँ पर भी कंफ्यूज हो, लाइक इस टाइप की वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखें, क्योंकि हम माइनस के साइन के साथ भी काम करते हैं, माइक्रो साइज़ के साथ भी काम करते हैं, तो हम ब्रैकेट का यूज़ बहुत प्रिसाइजली करना है, आपको ध्यान रखना है। तो 0.36 मल्टीप्लाई विद 1.37 विच कैन बी इक्वल्स टू 0.4932। ठीक है, हम यहाँ पर अभी प्लस का साइन नहीं लगा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर हमें माइनस दिख रहा है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस आ सकता है। तो पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि कट करना आंसर्स में ज़्यादा नेगेटिव फर्क डाल देता है एग्जामिनर के ऊपर कभी कभी। तो पहले इन वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगी निकल करके हम यहाँ पर लिख देंगे। आ जाते हैं अपनी वैल्यू पर 0.36। तो इस टाइप की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए 0.36 ब्रैकेट में लिखिए, फिर से 0.36 प्लस 1 इसमें लिखिए, और इसको मल्टीप्लिकेशन को ऊपर जब हम करेंगे इसको भी ब्रैकेट के साथ लिखिए -0.11। ठीक है, यानी ये वैल्यू एक साथ कैलकुलेट होकर के आ गई आपके पास ये। और इसको बिना कुछ छेड़े या बिना कहीं नोट किए हम अगर अपॉन का साइन दबा दें, क्योंकि अभी हमें 2 से इसको डिवाइड भी करना है, तो आंसर मीन ये जो आंसर है ये डिवाइड किया जाएगा 2 के साथ, एंड विच इज़ फाइनली -0.026928। अभी हम पूरी वैल्यू लिखें क्योंकि जो निकल करके आई है वही हम लिखने वाले हैं। आगे आ जाते हैं। अभी हम कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, देख लेते हैं। हालांकि हमें प्लस मिलने वाला है क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं है, तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ठीक है, हम बाद में ही लगा लेंगे। तो इसको एक साथ हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0.36 ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको। अच्छा, इधर उधर जाने के लिए आप इस टाइप के कर्सर का यूज़ कर सकते हैं। कोई वैल्यू अगर गलत हो जाती है, नॉर्मली होता भी है ऐसा, तो हम बिना पूरी एक्सप्रेशन मिटाए या बिना ज़ीरो दबाए फिर से इस एक्सप्रेशन को सही कर सकते हैं। 0.36 ये हो जाएगा हमारा 1.36। तो मल्टीप्लिकेशन विद 1.36 मल्टीप्लिकेशन विद 2.36 एंड देन मल्टीप्लिकेशन विद 0.02 ये हमारे पास ऊपर की वैल्यू सॉल्व होकर के आ गई, डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब आप देख लीजिए 10 टू द पावर 3 में आ गई, इसका मतलब हमारे पास प्लस 0.00 और थर्ड पोजीशन से हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आनी शुरू हुई। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छा हुआ इस वैल्यू को अपने पास ऐड नहीं किया, नहीं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आगे जा कर के वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करती। हमने ये वैल्यू को पूरा उतार लिया है, एंड फाइनली हमारे पास केवल ये और वैल्यू सॉल्व। ओके, ये हमने कहाँ लिख दी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। 003851552 ये यहाँ से हम हटा देते हैं। आ जाते हैं फाइनल इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। 0.36 मल्टीप्लाई विथ 1.36 मल्टीप्लाई विथ 2.36 मल्टीप्लाई विथ 3.36 मल्टीप्लाई विद माइनस है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -0.01 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू दिस वन एंड डिवाइडेड बाय 24। ये भी 10 टू दी पावर्स में जाने वाली है विच इज़ माइनस। ठीक है, तो माइनस पे लिखेंगे -0.00 और थर्ड पोजीशन पे आपका ये वैल्यू शुरू होने वाली है 16176। इतना ही लिखें, बाकी आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने कितनी वैल्यू लिखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, एक वैल्यू और उतार लेते हैं, दैट इज़ 3 = 2। अब इस वैल्यू को हम नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 21.27 प्लस 0.4932 माइनस 0.02698 प्लस 0.003851552 माइनस 0.00161763 इक्वल्स टू 21.7385।
अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ से हम 8 को राउंड ऑफ कर देंगे, तो दैट इज़ 21.74 लिखा जा सकता है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, 21.74 क्या इससे ज़्यादा आ रही है? जी हाँ, आप देख सकते हैं 400 पर हमारे पास वैल्यू थी 21.27, जो कि हमारे पास हमने 418 पर 418 पर कैलकुलेट करने की कोशिश की, दैट इज़ 21.74, जो कि इससे ज़्यादा आ रही है। तो इस आंसर को हम प्रिसाइज कह सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि व्हेन x इक्वल्स टू 418 देन y इक्वल्स टू 21.74। तो ये था हमारे पास बैकवर्ड फार्मूला के थ्रू निकालने का तरीका। कैलकुलेटर को बहुत प्रिसाइजली यूज़ करना है, और कैलकुलेटर का काम तो बाद में है। पहले आपको ये जो टेबल है ये बहुत ध्यान से माइनस करके वैल्यूज़ निकालनी है, और फार्मूला में बहुत आराम से वैल्यू का रखना है, और बिल्कुल ईजी है। थैंक यू सो मच।